नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। कल भी था अच्छा दिन जो हमने कल रामोत्सव मनाया था। अब ये वीक भी रामोत्सव मनाएंगे और आज से राम मंदिर के द्वार खुल गए हैं आम जनता के लिए। तो सुबह से ही काफ़ी भीड़ है वहाँ पर। 5 बजे से ही भीड़ जमा हो गई है। बोला जाता है कि 5 लाख के करीब लोग वहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप भी रामोत्सव मनाइए। आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नाम जाप करते रहिए। अब आज क्योंकि मंगलवार है, मंगलवार में हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो हनुमान मंदिर जाइए, उनको सिंदूर चढ़ाइए और उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो पूरे हो जाएंगे और स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा से हम राम के बारे में और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात करें तो दीवारों पर गहरा रंग नहीं लगाना चाहिए, लाल ऑरेंज कलर नहीं लगाना चाहिए। अगर दीवारों पर गहरा रंग लगा हुआ हो तो फर्श पर सफ़ेद मार्बल सही होता है। फर्श पर सफ़ेद मार्बल लगाना चाहिए और ज़्यादा गहरे या प्रिंट वाले कारपेट भी नहीं बिछाने चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज और सुख शांति में बाधा आती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग की बात कर लेते हैं। वैधृति योग है आज। वैधृति योग में स्थिर कार्य करें, भागदौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि आज रात 8:40 तक रहेगी। आज सुबह 8:04 तक इंद्र योग और उसके बाद वैधृत योग लग गया है। वैधृत योग में मैंने बताया है कि सिर्फ स्थिर कार्य करने हैं, भागदौड़ वाले काम नहीं करना है। आज पूरा दिन पूरी रात से कल सुबह 6:26 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो आप राहु का मंत्र भी जाप कर सकते हैं और इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। राहु का मंत्र बता देती हूँ। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, ऐसा आपको जाप करना है और इसका संबंध शीशम के पेड़ से है। तो शीशम के पेड़ को नमस्कार करें और कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। आज जयंती है। 23 जनवरी 1897 में उसका जन्म हुआ था। तो आज के दिन उनकी जयंती मनाई जा रही है। नेताजी ने पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया था, तो उनको याद कीजिए आज। और सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को ताइवान से जापान के लिए निकले थे। विमान में तकनीकी खराबी के कारण ताइपे में ही वो प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु हुई कि नहीं। कुछ लोग उन्हें जीवित मानते रहे, कुछ समय तक जीवित मानते रहे। तो आज सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए और उनकी जीवनी को याद करते हुए उनसे भी कुछ सीख लीजिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है और आज मंगलवार होने के कारण भौम प्रदोष व्रत इसे कहा जाता है। आज के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। मंगलवार के दिन आप तो एक किस्त भी चुका देंगे कर्ज की तो आपका कर्ज जल्दी ही छूट जाता है। तो आज कर्ज से मुक्ति पाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन आप गुड़, मसूर, लाल वस्त्र, तांबा दान करने से गौ दान का फल मिलता है। तो ये सब आज के दिन दान कीजिए। शाम को किसी भेंट के साथ भगवान शिव के दर्शन करने से शुभ फल मिलते हैं। नित्य कामों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय सफेद वस्त्र पहने। ईशान कोण में पूजा का स्थान बनाकर गंगा जल से शुद्ध करें और गोबर से लीपकर मंडप बनाएं और 5 रंग की रंगोली बनाएं। इस पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश का आसन पर बैठें। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करें। हर उपचार के समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। जैसे आप कुश रख रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, जल चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ऐसा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और इस तरह से ये मैंने विधि बताई है कैसे आपको शिव जी की पूजा करनी है। संध्या के समय आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी है। हनुमान जी की पूजा करें।
उससे सिंदूर भी चढ़ाएं, क्योंकि मंगलवार है और भौम प्रदोष व्रत है, तो उसमें हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मैंने बताया था उनको सिंदूर चढ़ाइए और दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाना है। भौम प्रदोष में हनुमान जी की भी पूजा करने से शुभ लाभ होता है। तो आइए अब थोड़े से उपाय बता देती हूँ। आज के शुभ दिन पर मैं उपाय बता देती हूँ। 2 पत्थर के टुकड़े लेकर उन्हें लाल रंग से रंगना चाहिए। आज मंगल यंत्र की स्थापना करें और वो रंग कर आप मंदिर में रखाइए। आज के दिन आप मंगल यंत्र की स्थापना करनी है। खुद भी मंगल यंत्र बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से बना सकते हैं। सफेद कागज पर लाल स्केच पेन से भी बना सकते हैं। अगर वो सब चीजें सामग्री ना हो तो सफेद कागज पर लाल स्केच पेन से भी यंत्र बना सकते हैं। यंत्र बनाने के बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और मंत्रों से सिद्ध करना है। मंगल का मंत्र 31,000 बार जाप करके उसको सिद्ध करना है। और मंगल का मंत्र कौन सा है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ऐसा आपको जाप करके उसको सिद्ध करना है और फिर स्थापित करना है। आज 900 ग्राम मसूर की दाल नाभि से स्पर्श कराकर दान करें। क्योंकि मंगल का क्षेत्र नाभि के आसपास का होता है। अगर नाभि के आसपास आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दर्द वगैरह हो रहा है, तो आज ये दान जरूर करें। बहते पानी में 11 रेवड़ियां या बताशे प्रवाहित करें तो जीवन साथी से अनबन जो है वो मिट जाएगी। और ओम भूमि पुत्राय नमः का 108 बार जाप करें तो संतान से हो रही परेशानी आपको दूर हो जाएगी। ओम भूमि पुत्राय नमः ऐसा आपको 108 बार जाप करना है। जरूरतमंदों को तंदूर में लगी मीठी रोटी बांटे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और याद रखें हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार जरूर करना चाहिए और तो शुभ फल मिलते हैं। और चमेली का तेल आप मंदिर में दान करें और फिर घी का दीपक जलाएं। हनुमान मंदिर में जाके घी का दीपक जलाएं और चमेली का तेल दान करें और मंत्र जाप करें ओम मंगलाय नमः। इसको भी 108 बार जाप करना है तो जीवन में सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। आपको कोई विशेष कार्य सिद्ध करना है और या मंगल कार्य कुछ करना है तो ओम मंगलाय नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भी भेंट कर सकते हैं तो अच्छे कामों में आपका साथ होगा। और हनुमान जी का ध्यान कीजिए। दाहिने पैर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएंगे तो आपके स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो ये थी थोड़े से उपाय। अब आइए आज फिर कृष्ण कथा में थोड़ी सी राम जी की बात कर लेते हैं। राम नाम जपते जपते तो मोक्ष मिलता है। राम नाम जपते जपते ही मोक्ष मिलता है। महाराज दशरथ ने भी राम का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए। राम का अर्थ है आनंद, तो राम का नाम जपते ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। राम कथा में विरह है, आपने सुनी होगी राम कथा, तो उसमें पूरी कहानी में कथा में विरह है। विरह सिर्फ राम के माता पिता को नहीं मिला था, पूरे अयोध्या वासियों को मिला था, पूरे अयोध्या को मिला था, उनके भाइयों को मिला था। भगवान का विरह भक्तों से सहन नहीं हो पाता है। भगवान का विरह भक्तों से सहन नहीं हो पाता है। महाराज जटायु ने अपने प्राण श्री राम के गोद में त्याग दिए। आपने अगर कथा सुनी होगी तो जो महाराज जटायु थे जिसने सीता की खबर राम को बताई थी, रावण ने उनके पंख काट दिए थे, तो उसने श्री राम जब आए तो उनका समाचार सुनाया कि रावण सीता को ले गया है। ये कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए, तो श्री राम के गोद में उसने प्राण त्याग दिए। उसका जो दाह संस्कार भी श्री राम ने ही किया। श्री राम एक आदर्श है, उसका पूरा जीवन त्यागमय है। हाँ, पूरा जीवन ही त्यागमय है, पूरा जीवन ही त्याग है उसका। जो भी उन्होंने किया वो भक्तों के लिए भलाई के लिए किया। वनवास भी अपने माता कैकेयी के लिए कबूल किया उसने। वे मर्यादा से कभी बाहर नहीं गए, इसके लिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। सीता स्वयं माता लक्ष्मी है और श्री राम स्वयं नारायण भगवान है। रावण के जब अत्याचार बढ़ गए, वो अपने बल का जो दुरुपयोग करने लगा,
हमें भगवान का जो भी दिया हुआ है उनका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो ज़बान दी है उसका भी कभी दुरुपयोग नहीं, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरी है वही बातें करनी चाहिए, वही बोलना चाहिए। जो व्यवहार की बातें हैं वही करना चाहिए। हमें ईश्वर ने दिए हुए कोई भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमें क्या-क्या नहीं दिए, हमारी हैसियत से ज़्यादा हमें दिया हुआ है। कहते हैं, किसने कहा है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहे गए हैं। तो हमें उसने बहुत कुछ दिया है, हमारे हैसियत के ज़्यादा हमें दिया है। हम 24 घंटे खाना नहीं खाते हैं, नहीं तो 24 घंटे पानी पीते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें 24 घंटे चाहिए, और वो हमें फ्री में देता है। वो हमें फ्री में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो हमें फ्री में देता है। तो किसने, ईश्वर ने हमें क्या दिया, ऐसा क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि ईश्वर ने क्या दिया, हमें कुछ भी तो नहीं दिया, ईश्वर ने क्या किया। लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि कोरोना में 1 घंटे का सिलेंडर, जब कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो 1 घंटे के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए थी तब। तो आज अगर वो हमें फ्री मिल रहा है तो हमें शुक्र नहीं करना चाहिए। आज ऑक्सीजन हमें फ्री मिल रहा है। अगर एक दिन की ऑक्सीजन की कीमत अगर लेते हैं 1000 रुपए, तो एक साल में 3,65,000 का ऑक्सीजन हम लेते हैं एक साल में। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कैलकुलेट कीजिए। वो भी हमें वो भगवान फ्री देता है। हमने उनको कभी बदले में कुछ दिया है? उनको कभी कुछ दिया है बदले में? नहीं, वो तो हमें फ्री देता है। तो फिर क्यों हम कहते हैं भगवान ने मेरे लिए क्या किया? भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया उसने? क्या नहीं किया ये बताऊं? अगर इंसान के जीवन में सुख दुख आते हैं तो वो हमारे अपने कर्मों के फल हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, वो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल ही है। रावण के पास सोने की लंका थी, फिर भी उसने मिसयूज किया। उसको अपने बल पर बड़ा अहंकार था। वो शिव का असीम भक्त होते हुए भी उसने कैलाश को अपने हाथों में उठाना चाहा। जब शिव ने उसे नीचे की ओर, पैरों से नीचे की ओर दबाया तो उसका हाथ फंस गया। फिर भी उसके बाद भी वो शिव जी को याद करने लगा। कितना क्रूर है इंसान। रावण का अर्थ है रुलाने वाला। रावण का अर्थ क्या है? रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। उसने किसी को खुशी नहीं दिया, किसी को खुश नहीं किया, सदा रुलाते ही रहा। उसकी बड़ी शक्तियां थी, लेकिन उसने उसका मिसयूज किया। जैसे हम तो सूर्य जो रोशनी दी है वो भी ईश्वर ने दी है, लेकिन सूर्य से क्या आंख मिला सकते हैं? एक सेकंड के लिए भी हम उसके साथ आंख नहीं मिला सकते। हनुमान की सेना को अस्त्र शस्त्र नहीं था। हनुमान की सेना को अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं था। तो वो क्यों जीते? क्योंकि उनके साथ श्री राम थे। जहां भी जिसके साथ भी श्री राम है, उनका कभी भी अहित नहीं हो सकता है। वो सदा ही विजयी होता है। अगर हमें भी सफलता पानी है तो श्री राम को अपने साथ रखना होगा और जय श्री राम जपना होगा। रावण को राम ने नहीं मारा, उसको उसके अहंकार, उसके घमंड ने उसको मारा। उसके मैं ने उसको मारा। उसको बहुत ही घमंड अहंकार था। तो हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने कब बताया था कि अपने अंदर का जो अहंकार है, जो हमारे अंदर भी रावण बैठा हुआ है, उनको निकाल के बाहर फेंकना है, उनका अंत करना है। तो उसके लिए उसके जो दिए हुए हैं उसको दुरुपयोग नहीं करना है। दाता ही है, दाता ही हमें देता है। तो उसका जो भी कुछ दिया है इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा वो दूसरों के हित में उसका उपयोग करना चाहिए और सही उपयोग होना चाहिए। अच्छे कर्म कीजिए, दान धर्म कीजिए, और अपशब्द नहीं, कि जो जुबान दी है उसे अपशब्द नहीं करना चाहिए। जो पैर दिए हैं वो बुरी जगह पे नहीं जाना चाहिए। जो हाथ दिए हैं उसे बुरी बातें नहीं करना चाहिए, हत्या वगैरह नहीं करना चाहिए। तो जो भी कुछ हमें मिला है वो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सही उपयोग कीजिए। और जो जुबान दी है उसे क्या करना चाहिए? नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, ये याद रखना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसा नाम जाप करते रहिए। अब देखिए कल का जो दिन था वो पूरा राममय, पूरा देश पूरा राममय हो गया था। जगह जगह पर राम का झंडा, राम का नारा लगा हुआ था, जय श्री राम जय श्री राम। कल जैसे पूरा देश एक तीर्थ स्थान बन गया था, जहाँ देखो वहाँ राम का भजन चल रहे हैं, राम के नाम का जय जयकार हो रहा है, पूरा देश राममय हो गया था। उसी तरह हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन भी राममय होना चाहिए। हर वक्त हर जगह हमें श्री राम को याद करना चाहिए, या तो सिर्फ राम 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 ऐसा नाम जाप करना चाहिए, तो उसका भी आपको फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो राम को अपने साथ रखिए, आपका अहित कभी नहीं होगा, और जो उसने दिया है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इतना याद रखें, और आज का दिन शुभ रहे।